सत्ता में आते ही सरकार ने क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया की अलग के साथ सत्ता की शुरुआत की और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार नए नए प्रोजेक्ट लागू करती है। उन्हीं में से एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर भी है। वहीं MRFC योजना के नाम पर नगर पालिका परिषद ने गलत तरीके से गलत जगह निर्माण कराने का मामला सामने आ रहा है। क्या है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर की हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों से निकले कूड़े को रिकवर कराकर उसे उपयोग में लाने की योजना बना रही है, जिससे सभी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों को अपने नगरपालिका क्षेत्र में एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे शहरी क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े कचरे को अलग अलग कर उसे पुनः इस्तेमाल में लाने के लायक बनाया जा सके। सरकार की इस योजना को चलन में लाने के लिए ITI इलाके में 10,000 स्क्वायर फीट जमीन को चिन्हित कर इस प्लांट को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वहीं यूपी के संत कबीर नगर में सरकार द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के नाम पर जो धन नगर पालिका को आवंटित हुआ है, वो गलत जगह पर गलत जमीन दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर पालिका के ही सभासद प्रतिनिधि ने की है। चारों तरफ घनी आबादी है। ये नगर पालिका का 2 बीघे का बंजर ज़मीन है। यो मैडम यहाँ पे बायोमेट्रिक कूड़ा निस्तारण के लिए वो बिना हमको जानकारी दिए हुए यहाँ पे टेंडर कर दी हैं। जानकारी भी हमको अवगत भी नहीं की है। यहाँ पे रास्ता भी नहीं है यहाँ तक आने के लिए। और इसके पहले हम प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए दिया था, वो भी नहीं बना ज़मीन कम होने के कारण। उसके बाद पार्क का प्रस्ताव दिया, वो पार्क भी वो नहीं बनाई। कूड़ेदान बना दिया गया है। यहाँ पे गंदगी फैलेगी और संक्रमण फैलेगा, जबकि यहाँ पे बगल एक हॉस्पिटल बन रहा हुआ है, एक प्रधानमंत्री आवास बन चुकी है और यहाँ पे आबादी के बीच में इन्होंने ला के बहुत गलत काम किया है। ये घोर अन्याय है जनता के साथ। नगर सरकार द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए जो गाइडलाइन दी गई थी, उस गाइडलाइन को दरकिनार कर शहर के बीचों बीच आवासीय इलाके में नगर पालिका की जमीन पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें ना ही किसी तरफ से आने जाने का रास्ता है और ना ही कचरे को डंप करने की जगह, वो भी बस 8 फीट के आधे अधूरे चकनाली के रोड के सहारे। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को खाऊ कमाऊ नीति से अपना हिस्सा निकालने की कवायद जोरों से चल रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरिस नंदा है। मेरा घर यहीं पर बन रहा है बगल में। हम लोग जब बैठते हैं तो यहाँ पे बदबू आता है। यहीं पर जीव पूरे जितने जानवर मरते हैं शहर के, गाय भैंस बैल सब यहीं पे ला करके गाड़ा जाता है और 3 दिन तक इतनी बदबू आती है कि हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। और इसको यो मैडम इसको देखते हुए इसको निरस्त करें और जो है पार्क के लिए पंचायत नगर पालिकाओं में स्वीकृत हुआ है और सभी जगह बन रहा है। ठीक है, चालू हो गया है। और जहाँ तक रास्ते की बात है, वो उसमें रास्ता है और रास्ता स्वीकृत भी हो गया है, उस पर धन भी आवंटित है रास्ते पे भी। राजस्व विभाग का तो चूँकि समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन की वजह से काफ़ी व्यस्तता रही उन लोगों की भी, तो उसकी पैमाइश नहीं हो पाई रास्ते की। और आधे दूर रास्ता है, थोड़े ही दूर का है मैटर ये, तो वो शार्ट आउट हो जाएगा जल्दी ही। देखा गया मैम कि जो उसके इर्द गिर्द जितनी है सब रहाई से वाली ज़मीनें और उस पर लोगों ने अपना निर्माण भी करा है। ऐसे में क्या वो प्लांट लगाना? बिल्कुल, वहाँ कोई ऐसा प्लांट नहीं लग रहा है जिससे आबादी को तकलीफ होगी। वो बिल्कुल पार्क के जैसा ही है। अंबिकापुर मॉडल आप चाहें तो सर्च करके देख लीजिए कि अंबिकापुर मॉडल क्या है, MRF सेंटर वहाँ पे क्या है। वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और वहाँ ऐसा है कि सुबह अपना उसका काम होता है और शाम को वहाँ पे मीटिंग भी हो जाती है। तो उसी तर्ज पे वो बन रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आबादी के बीच में नहीं। अब सवाल ये बनता है कि सरकार के मानक पर जगह न होने व कचरे को ले जाने के लिए जब कोई रास्ता निर्धारित नहीं है, ऐसे में नगर पालिका ने उस जमीन को दिखाकर सरकारी धन को खपाने का जो प्रयत्न किया है, वह कहीं न कहीं संदेह का विषय है। ANB न्यूज के लिए संत कबीर नगर से रवि प्रजापति की रिपोर्ट।